मित्रों, जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं चंद्रशेखर तिवारी आपके समक्ष पुनः कुछ विशेष मुद्दों के साथ। आज मन में एक इच्छा जागृत हुई, क्योंकि मैं बाजार में गया तो मैंने देखा कि हमारे धर्म का अपमान शायद हम स्वयं ही कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे ये बातें कहना चाह रहा हूं, और ये पहले भी आई हैं। संस्कृति बचाओ मंच इसमें तत्परता से प्रयास करेगा, और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए पड़ेगा कि आगामी हमारा नवरात्रि पर्व आ रहा है। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम नवरात्रि में या अभी अधिक मास के शुरुआत होते ही यह संकल्प करें कि भविष्य में हम कभी भी कोई भी सामग्री को अगर खरीदेंगे तो उस पर किसी भी भगवान का चित्र ना हो। उस सामग्री का हम बहिष्कार करेंगे और उस व्यापारी को हम बता के आएंगे कि यह अगरबत्ती हम क्यों नहीं खरीद रहे, ये साबुन हम क्यों नहीं खरीद रहे, ये कपूर का डब्बा हम क्यों नहीं खरीद रहे, क्योंकि इसमें भगवान का चित्र अंकित है। ऐसे कितने लोग होंगे जो भगवान के चित्रों को व्यवस्थित जल में प्रवाहित करते हैं। यहां तो हम लोग कहीं भी उसको उठाकर और कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। वो कचरे का डिब्बा जो है नगर निगम वाला लेके जब कचरा जाता तो कौन सी खंती में हमारे भगवान की तस्वीर जाती है, किस जगह उसका उपयोग होता है, ये सब चीजें हमारे को ध्यान रखना पड़ेगी। और संस्कृति बचाओ मंच इसमें प्रयास कर रहा है। शीघ्र हम एक जनहित याचिका लगाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर आप बीड़ी भी पीते हैं तो गणेश बीड़ी पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, इसलिए उस गणेश बीड़ी का बहिष्कार करें, उस बंडल का बहिष्कार करें। कोई अगरबत्ती के पैकेट पर, अगर अगरबत्ती के पैकेट पर भगवान की प्रतिमा बनी है तो उस अगरबत्ती का बहिष्कार करें। कोई मसालों के अगर उस पर भगवान का चित्र बना है उसका बहिष्कार करें। अगर आपको याद हो तो पिछले 5 साल पहले लक्ष्मी बम हमारे यहाँ आता था, काना फुलझड़ी आती थी, उसका संस्कृति बचाओ मंच ने विरोध किया और लाल घाटी के फटाके बाजार में जाकर उन सभी से निवेदन किया। शिवाकाशी हमने लेटर लिखे, और लेटर लिख के आज आप देखिए, आप जब एकदम जाएंगे और आप हम जैसे अगर युवा जाते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी बम का पैकेट दे दीजिए, तो फटाके वाला आपको लक्ष्मी बम का पैकेट नहीं देता, वो बंदर बम का पैकेट देता है। हमारे मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, हमारे मन में जागृति होनी चाहिए, तभी हम यह कार्य को संपन्न करा पाएंगे। एक तरफ हम माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी माँ भगवती के चित्र जो है पैरों में आ रहे हैं। और प्रयास ये हो कि पेपरों में भी हमारे देवी देवताओं के फोटो ना छपे, यह प्रयास होना चाहिए। लेकिन हम शुरुआत तो करें। पहले हम जब बहिष्कार करना प्रारंभ कर देंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे को इसमें सफलता प्राप्त होगी। वो कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यह भी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। लेकिन अगर बंद मुट्ठी जो होती है वो लाख की होती है और खुल जाती है तो खाक की होती है। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही लकड़ी का गट्ठा होता तो कोई नहीं तोड़ पाता। आप प्रयास तो करिए, इस वीडियो को वायरल करिए कि हमारे द्वारा जो हम अपील कर रहे हैं उस अपील को आप वायरल करिए, सभी लोगों से निवेदन करिए और अपने घर से शुरुआत करिए कि आगामी जब भी हम धूप बत्ती लाएंगे। हाँ, एक बात और याद आ गई बंधुओं, प्रयास ये करें कि अगरबत्ती जलाना बंद करिए। अगर आप हिंदू हैं तो अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाइए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस से वंश का नाश होता है। वंश की उत्पत्ति जो बढ़ने वाली रहती है वो स्थिर हो जाती है, वो रुक जाती है। इसलिए बांस को जलाना हमारे यहाँ निषेध माना गया। हम किसी की अंत्योष्टि में भी आप देखिए जाते हैं तो बांस को जलाते नहीं है, बांस की हम आरती अवश्य बनाते हैं,
लेकिन वहां पर भी लकड़ी का उपयोग करते हैं, गोकाष्ठ का उपयोग करते हैं, पर बांस को हम नहीं जलाते। हमारे यहाँ बांस जलाना निषेध है। इसलिए प्रयास करिए कि माँ भगवती को धूप बत्ती जलाइए, हमारे देवताओं को धूप बत्ती जलाइए, और हो सके उत्तम तो एक कंडे का टुकड़ा प्रतिदिन जलाइए, और उस पर अगर आप धूप डालेंगे, अगर नहीं है धूप आपके पास, आप शक्कर और गुड़ डाल दीजिए, वो धूप से भी आपके घर में एक शुद्ध वातावरण निर्मित होगा। मेरा फिर निवेदन है कि आप आगामी अधिक मास आ रहा है, मैं सभी धर्माचार्यों से भी निवेदन कर रहा हूं, सभी ब्राह्मणों से निवेदन कर रहा हूं, और सभी हिंदू धर्मावलंबियों से निवेदन कर रहा हूं, सारे सनातन धर्म के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि हम शीघ्रता से इसका बहिष्कार करें, और जो फोटोएं हम जिन पर छपी हो, जिन प्रोजेक्ट पे हमारे भगवान क्या व्यापारिक वो करने के लिए है क्या, प्रचार करने के लिए है क्या? अरे आप लक्ष्मी लिखिए ना, आप दुर्गा लिखिए, उससे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन दुर्गा की फोटो अगर आप डालेंगे, और मैं आज मेरे मन को अति पीड़ा हुई और मैंने सोचा कि शाम को मैं इस पर लाइव जाकर और अपने लोगों से बातचीत करूंगा। आप देखिए, लोग पेपर में फोटो छपती है, किसी के बच्चे ने लैट्रिन कर दी, माता जी ने उठाया उसी का पेपर से और उसकी लैट्रिन उठा के उसमें फेंक दी, वो उसका कितना गलत उपयोग होता है। तो मेरा निवेदन है, और आपको ये स्वयं जागृत होना पड़ेगा। हम जागेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जागृति लाना पड़ेगी बंधुओं। मेरा फिर निवेदन है कि आप संकल्प करिए। ये संस्कृति बचाओ मंच आपसे निवेदन कर रहा है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि आगामी त्योहारों में एक तो धूप बत्ती का उपयोग करिए, दूसरा आप जो है किसी भी प्रकार से जिन प्रोजेक्टों पर, प्रोडक्ट पर भगवान की तस्वीरें हो, उन प्रोडक्ट को खरीदना बंद करिए। हमारे भगवान मार्केटिंग करने के लिए नहीं है, हमारे भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, आपको सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने के लिए, आपका दुख हरने के लिए, आपको सुख प्रदान करने के लिए। तो मेरा निवेदन है, और जताइए अवश्य, व्यापारी को जताइए कि आगामी हम कपूर लेने आपसे आएंगे, लेकिन कपूर पर किसी भी प्रकार से माँ सरस्वती की फोटो नहीं होना चाहिए। हम आपसे धूप बत्ती लेने आएंगे, लेकिन धूप बत्ती पर किसी भी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। तब व्यापारी ये संदेश को आगे तक पहुंचाएगा। हम एक जनहित याचिका लगा रहे हैं, और वो जनहित याचिका शीघ्र लगाने का हम प्रयास करेंगे, और प्रयास करके हम आपके सामने आएगा कि इन प्रोजेक्टों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेंगे। इतनी बात को मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माता दी।